दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए मद्य निषेध का क्लास 5 होगा, जिसका क्वेश्चन और आंसर होगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था? अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1881, जो ऑप्शन नंबर बी है। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था? 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन समय ... से ईस्वी शताब्दी तक कहा जाता है। मतलब कहाँ से कितना शताब्दी तक को कहा जाता है मध्यकालीन का समय? तो इसका जो आंसर होगा 8 से 16वीं शताब्दी के बीच होगा। 8 से 16वीं शताब्दी तक को कहा जाता है मध्यकालीन का समय। मध्यकालीन का समय 8 से 16वीं शताब्दी तक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है पटना से, बक्सर से, मेरठ से, झांसी से। तो इसका सही जवाब होगा मेरठ से। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? मेरठ से। अगर पूछेगा कब शुरू किया गया था, तो 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुआ था। वो क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? मगध राज की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह। मगध राज की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल का पतन, मतलब इसका विनाश शुरू हुआ। मुगल काल का पतन शुरू कब हुआ? किस समय में, किसके काल से शुरू हुआ है? तो ऑप्शन है मध्यकालीन काल से, प्राचीन काल से, आधुनिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से। तो इसका जवाब क्या होगा? मुगल काल का पतन शुरू हुआ आधुनिक काल से। आधुनिक काल से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोलिथिक का अर्थ क्या है? नियोलिथिक का अर्थ क्या है? नियोलिथिक का अर्थ क्या है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, वृद्धावस्था काल। तो नियोलिथिक का अर्थ क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल, जो ऑप्शन नंबर सी है। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? नव पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने किया था? 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने किया था? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव संबंधी रचना किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? फ्रांसीसी सेना, अमेरिकी सेना, ब्रिटिश सेना, जर्मन सेना। किस सेना के द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकी सेना। किस सेना के द्वारा दिया गया था स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा? अमेरिकी सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन है? राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन है? राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन है? तो ब्रिटेन, भारत, चीन, फ्रांस और जापान। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान और जर्मनी। इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और नॉर्वे। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। तो राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य जो आपका हो जाएगा, चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? अलाई दरवाजा जो है किसके शासनकाल में बना था? इसका जवाब दीजिएगा, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? तो आ से होता है अलाई, इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? अलाउद्दीन खिलजी, जो ऑप्शन नंबर सी है। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन था? राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन था? तो ये जो था
ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। अगर पूछेगा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय। आर्य समाज की अगर स्थापना पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। किससे संबंधित है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर। प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये ऑप्शन में है स्वसाद्री, नीलाद्री, नारायणाद्री, वेंकटाद्री। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वेंकटाद्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? इसका आंसर दीजिएगा। साबुन बनाने के पत्थर से, कि ग्रेनाइट से, कि बलुआ पत्थर से, कि संगमरमर से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट से। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो ग्रेनाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? सापेक्षता का सिद्धांत भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अगर पूछेगा सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो उसका आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन। कह रहा आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचसिद्धांतिका बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? पंचसिद्धांतिका बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, बराहमिहिर। क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बराहमिहिर, जो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ ऑन माई टर्म्स। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा जो है शरद पवार का है, ऑप्शन नंबर ए। किसका है? शरद पवार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब जानते होंगे, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो ऑप्शन नंबर सी में है। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। निम्नलिखित में से किसमें एथानोइक होता है? एथेनोइक होता है। निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक होता है? तो ऑप्शन आपका है नींबू का रस, संतरे का रस, सफेद सिरका, टमाटर केचप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से, मतलब निम्नलिखित में से किसमें एथानोइक होता है? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है सफेद सिरका, जो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्रव विभाजित होती है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्रव विभाजित होती है। तो इसका ऑप्शन है चंबल और सरस्वती, चंबल और साबरमती, नर्मदा और मानस, लूनी और मानस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा चंबल और साबरमती, चंबल और साबरमती, चंबल और साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पीसा का लीनिंग टावर, पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखिएगा, किस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में, किस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? थॉमस कप दिया जाता है। किस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, जो ऑप्शन नंबर डी में है। डी में है, किस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन। अगर पूछेगा ईरानी कप किस खेल में दिया जाता है, ईरानी ट्रॉफी, तो क्रिकेट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली में। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? इटली में। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता में, कटक में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटक। कटक अगर पूछेगा किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मनीला हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मनीला। अब केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक में। कटक किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक, पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला क्या कहलाती है? पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु थे। 10वां गुरु इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा अंतिम गुरु। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु थे, या तो इसको कह सकते हैं अंतिम गुरु थे। अगर पूछेगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। पूछता है एग्जाम में कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किया था? तो 1699 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किया था? 1699 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किया था? 1699 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, बिहार की राजधानी पटना, पटना साहिबा में हुआ था 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किया था? तो 1699 में। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, या तो उनको कह सकते हैं अंतिम गुरु। अगर इसमें पूछेगा आपसे क्वेश्चन गुरु गोविंद सिंह के पिता कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य जहां किसी सरकार का राज नहीं होता है वह राज्य क्या कहलाता है? एक राज्य जहां किसी सरकार का राज नहीं होता, एक राज्य जहां किसी सरकार का राज नहीं होता है वह राज्य क्या कहलाता है? तो वह राज्य जो है एनार्की कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। एक राज्य जहां किसी सरकार का राज नहीं होता है वह राज्य कहलाता है, क्या कहलाता है? एनार्की, जो ऑप्शन नंबर डी है। आधे अधूरे, आधा अधूरा प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी। आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS विराट, INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है। INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है, वह क्या है?
INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है, वह क्या है? ऑप्शन है आपका पनडुब्बी है, गनबोट है, विमान वाहक है, भारवाही जहाज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जो बताना है? विमान वाहक, जो ऑप्शन नंबर सी में है, विमान वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के दुखों के अंत, मानव के दुखों के अंत के लिए, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पद का प्रतिपादन किसने किया था? मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पद का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन आपका है वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य, कबीर। क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल में होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाला निर्वाचक मंडल में होता है, कौन कौन होता है जो आपको बताना है। तो इसमें लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है एवं सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों के निर्वाचित सदस्य, जो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, पाटलिपुत्र, वैशाली, मुंगेर। क्या आंसर होगा? शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये जो बनाई थी वैशाली को बनाया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? वैशाली को बनाया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र जो है निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है? तो ये जो संगम पर बसा है गंगा और सोन, गंगा और सोन के संगम पर बसा है। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? गंगा और सोन, गंगा और सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रैमी अवार्ड जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है संगीत से, फिल्म से, पत्रकारिता से, साहित्य से। क्या आंसर होगा? ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ग्रैमी अवार्ड जो हो जाएगा आपका किससे संबंधित है? संगीत से। ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है? संगीत से। तापमान की इकाई, तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? तो पहला ऑप्शन है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, कैंडेला। तो तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? तापमान की जो इकाई है निम्न में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, कौन हो जाएगा? कैंडेला। जो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला। अगर ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या होता है? ल्यूमेन। मार्स गैस, मार्स गैस निम्न में से कौन है? मार्स गैस, मार्स गैस निम्न में से किसे कहा जाता है या कौन है? तो मार्स गैस हो जाएगा मीथेन। इसका अगर सूत्र पूछेगा तो CH4। मार्स गैस का क्या होता है? CH4। मार्स गैस निम्न में से कौन है? मीथेन, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक राजधानी, बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, जो ऑप्शन नंबर सी में है, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो क से कपास और क से काली मिट्टी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा होता है गुजरात और महाराष्ट्र में। कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खेल उत्कृष्ट, भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो भारत रत्न है, राजीव गांधी खेल रत्न है, अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है। क्या आंसर होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम चेंज कर अभी वर्तमान में इसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? मेजर ध्यानचंद। जो राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर किया है मेजर ध्यानचंद। अगर क्वेश्चन में पूछेगा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुआ 1961 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है किसके लिए दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिस अबाबा। आदिस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? आदिस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? आदिस अबाबा जो है किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? ईरान, इथियोपिया, सूडान, नॉर्वे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इथियोपिया। आदिस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? इथियोपिया। इथियोपिया। आदिस अबाबा जो है किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? तो इथियोपिया का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।